हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एवरेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको बस एक महामंत्र याद रखना है, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला जो लगभग हर क्वेश्चन में आपका अप्लाई होगा। तो वो फॉर्मूला है आपका एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका ऐसा महामंत्र है जो आपके हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको नंबर्स दिए, देखो जैसे 5, 10, 15, 20, 25। मैंने कहा भाई इसका एवरेज निकालो। आपने कहा हाँ मुझे तो एक मंत्र पता है, तो मैंने लिख दिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये आ गया। तो इसमें कितने आपके सम कर दो इनको, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। आपके नंबर्स कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। 5 लिख दो, इनको ऐड कर दो, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75। ठीक है, तो ये आया आपका 15। और अब देखो इसमें ऐसे भी पता चल रहा है, देखो जब आप सेम नंबर का डिफरेंस होता है ना, और इसमें कितने टोटल हैं, जैसे 5 है तो 5 है, जो इसका मिडिल वाला होता है वही इसका एवरेज निकल जाता है। ठीक है, कहते हैं ऑपरेशन ऑन एवरेज। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जैसे मैंने आपको एक रैंडम नंबर दिया। ठीक है, वो नंबर आपका क्या था, जैसे मैंने कहा 5, 7, 2, 4, 17, यानी कि 5 7 2 और 4 17। मैंने कहा इसका पहले आप एवरेज निकालो। आपने कहा ओके, तो आपने बोला इसका होता है फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, इसका यही होता है। तो आपने इसको सम कर दिया, 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 17, और नंबर कितने, 5। ठीक है, तो इनको ऐड कर दो, 5 7 कितना हो गया आपका, 12 13 14 18 17, यानी कि आ गया आपका 35। तो ये कितना हो गया, 7। इसका आंसर आ गया 7, यानी कि इसका एवरेज इतना आ गया। मैंने कहा अगर इसमें हम जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसमें सब में प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू ऐड कर दें तो इसका एवरेज क्या आएगा। तो आपने कहा ठीक है चलो करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 19, है ना। हमने प्लस टू ऐड करा सारे ऑब्जर्वेशन में। अब हम इसका निकालेंगे एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्व सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, है ना। तो ये आया आपका। तो एवरेज निकालो तो कितना हुआ टोटल, 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो ये कितना हुआ आपका, कितना आ रहा है टोटल, 10, है ना। 10 19 26, 26 और 19 कितना होता है आपका 45, यानी कि ये आया आपका 45 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ गया 9। तो इसका आंसर का 9। तो इससे आपको कुछ देखने को मिल रहा है, पहले हमारा जो उन नंबर का एवरेज था वो 7 आया था, है ना। फिर हमने क्या करा, प्लस टू सारे ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दिया था, तो हमारा कितना है 9। यानी कि हम जितना ऑब्जर्वेशन में ऐड कर रहे हैं ना, अगर हम सेम नंबर को अगर एवरेज हमने जो निकाला है उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कुछ नहीं भी करते ना और हमें पता है कि इसका 7 एवरेज आ रहा है और हमें ये पता है कि सेम नंबर वाला सारे के सारे इसमें सेम नंबर ऐड हो रहे हैं सारे ऑब्जर्वेशन में, तो हमें बस प्लस टू करने की जरूरत थी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सब्ट्रैक्शन में भी हो रहा है, तो हाँ ये होता है, कैसे दिखाओ। तो हमारा जो नंबर था कितना था, 7 9 सॉरी ये था हमारा नंबर 5 7 2 4 और 17, है ना। इसका एवरेज कितना आ रहा था हमारा, इसका एवरेज आ रहा था हमारा 7। अगर मैंने कहा कि सारे ऑब्जर्वेशन में हम -2 कर देंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 0 2 15, है ना। तो मैंने कहा इसको हम ऐसे करेंगे तो कैसा आएगा। तो इन सबको एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, है ना। तो एवरेज निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 15 बाई 5, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना, 6 7 8 9 10 10 25 25 बाई 5।
तो ये हो गया हमारा 5। तो इससे पता चल रहा है ना हमारा पहले एवरेज था 7, अगर और हमने सारे ऑब्जर्वेशन में क्या करा था -2। तो हम सेम, अगर हमें इतना सॉल्व नहीं करना है तो हम क्या कर सकते थे कि जो हमने एवरेज निकाला था उसमें हम बस जितनी ऑब्जर्वेशन हमने माइनस करी थी उतना हम इसमें माइनस कर देते, हमारा आ जाता 5, है ना। मल्टीप्लिकेशन का देखो, मल्टीप्लिकेशन का क्या सीन होता है इसमें भी देखो, 5 7 2 4 17। मैंने कहा कि यार अगर हम इस पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, इसका एवरेज क्या आएगा। चलो हम शॉर्ट फॉर्म से कर लेते हैं सीधे। तो हमारा 7 क्या आया था, एवरेज आया था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 14, है ना। तो इसका एवरेज आया हमारा 14। चलो क्रॉस चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं, ठीक है। तो हमने इससे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 इंटू 17 34, है ना। इसको कर दो आप ऐड। मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाय नंबर। तो इसको ऐड कर दो, 24 28 8, 8 कितना हुआ आपका 36, 36 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 70/5 आया। तो इसका आंसर कितना आया, 5 इन जा 5, 2 कैप जा 5 हो जा ये। तो यानी कि आया ना सेम। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, अगर उसमें जितना भी हम ऑब्जर्वेशन में ऐड कर रहे हैं तो उतना ही, अगर हम जो हमारा पहले का एवरेज निकाला होगा उसमें हम ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा। जितना माइनस करेंगे उतना माइनस कर देंगे एवरेज में, जितना मल्टीप्लाई तो उतना ही। तो ये सेम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने करा उसी मेथड पे, ठीक है। तो इससे बोला द एवरेज नंबर ऑफ पेन्स विथ क्रेजी ट्विटी एंड पिको इज 40, ठीक है। यानी कि जो ना इन्होंने क्या करा, जो इन्होंने पेन खरीदी थी, ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम परचेज 4 पेन्स मोर व्हाट विल द एवरेज नंबर ऑफ पेन। तो यार जो अभी हमने जैसे क्वेश्चन करा था ना कि लाइक एड वगैरह सारी चीज़ें, तो इसमें देखो इन्होंने बोला, इन्होंने ना जो पेन खरीदी क्रेजी ट्विटी और पिको ने, इन्होंने क्या करा, उसका एवरेज कितना आया 40, ठीक है। जो इन तीनों ने बाई करी थी ना, तो उन सब का एवरेज कितना आया था आपका, तीनों पेन का कितना आया था 40। और अगर इन्होंने क्या करा, इन तीनों ने क्या करा, 4 पेन और खरीद ली, यानी कि 4 4 सारे ऑब्जर्वेशन में 4 4 ऐड कर दी, तो इसका क्या आ जाएगा आपका एवरेज, है ना। तो मैंने अभी कितना क्या बताया था, अगर हम जैसे कुछ भी कर रहे हैं, लाइक हमने एवरेज निकाला उन नंबर का, तो हमने जितना ऑब्जर्वेशन में ऐड करा था उतना ही अगर हम एवरेज में ऐड कर देते तो हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि इसका एवरेज कितना था 40, तो इसमें हमने क्या करा था 4 ऐड कर दो तो 44 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 44, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एन यूपीएससी एस्पिरेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स। इफ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर 4th टेस्ट, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट। तो पता है क्या कह रहा है, कुछ नहीं, बस आपको एक महामंत्र याद रखना है, यानी कि फॉर्मूला याद रखना है, यूनिवर्सल फॉर्मूला समझ लो। तो इसका आंसर क्या, एवरेज इक्वल्स टू सम बाय नंबर, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसने बोला कि जो एवरेज है, ठीक है, 3 टेस्ट का, वो कितना n सम बाय कितना टेस्ट, 3 टेस्ट था, यानी कि सम इक्वल्स टू 3n, है ना। फिर इसने बोला जो 4th नंबर का टेस्ट है ना आपका, 4th नंबर का टेस्ट है, तो इसमें क्या होगा आपका n+20, है ना। इससे बोला ना यहाँ पे शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर, आपका पहले का एवरेज स्कोर कितना था n, और उससे +20 ऐड करना 4th टेस्ट में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप टोटल कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3n + 20, ठीक है। तो ये क्या करा हमने, 3n + n+20, ठीक है। ये आया हमारा, क्या आया हमारा, सम आया, है ना, इन चारों टेस्ट का। तो कितना हो गया आपका 4n + 20, ये हमारा सम आ गया, है ना। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या, आप न्यू एवरेज का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, सम बाय नंबर, है ना। सम बाय नंबर, तो न्यू एवरेज का क्या हो जाएगा आपका, सम कितना है आपका 4n + 20, नंबर कितने थे आपके, 4 हो गए अब, है ना, 4 हो गए कि 4 टेस्ट हो गया अब। तो 4 कॉमन ले लो, 4 ये हो गया, तो ये से ये कट गया, तो आपका न्यू एवरेज आ गया
n+5, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपीएससी पीवाईक्यू आपका 2022 का। तो क्या है, द एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 40 kg, द एवरेज वेट ऑफ बीडी इज 42 kg एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू, यानी कि एफ इक्वल्स टू बी दे रखा है इन्होंने, और एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज क्या होता है आपका? सम बाई नंबर, है ना, सम बाई नंबर होता है। तो कितना है आपका? तो एवरेज हमें दे रखा है 40 और सम और नंबर कितना है आपका? इसमें 3 है ना, ए बी सी दिख रहा है। सम इक्वल्स टू 3 मुझे 120, ये आपके आ गया 120, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा ये। अब देखते हैं नेक्स्ट का कितना होगा। एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज इक्वल्स टू सम बाई नंबर, ठीक है, सम बाई नंबर। एवरेज कितना है? 42 और सम बाई नंबर है 3, तो इसका आ जाएगा आपका, इसका एवरेज आ जाएगा आपका 3 2 6, 3 4 12 और सम, ठीक है, ये 2 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इन सब का एवरेज निकालना है, यानी कि एवरेज किस किस का निकालना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, है ना, इसका एवरेज निकालना है। क्वेश्चन में तो यही दे रखा है हमें कि इनका एवरेज निकालना है, बट हमारे पास क्या है ना कि हमारे पास जो निकला था एवरेज किसका सम था? ये था हमारा a प्लस बी प्लस सी का सम था, और जो ये वाला था हमारा 42 वाला, ये था b प्लस डी प्लस ई का सम था, है ना। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का सम हमारा कितना आया था? ये आया था हमारा 120, और जो ये था हमारा b प्लस डी प्लस ई का सम, ये कितना आया था हमारा? 126। बट हमें क्या निकालना है? इसका एवरेज। और यहाँ तो हमें क्या दिख रहा है? बस हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? एफ, और हमने तो एफ निकाला ही नहीं। बट हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एफ इक्वल्स टू बी। तो यानी कि जो ये है ना, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस ई था, इसकी जगह पे हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस डी प्लस ई कर सकते हैं, है ना। तो अब हमारा एवरेज, अब हमारा इसका आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? जैसे देखो ये कितना था? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई एफ, तो 120 प्लस 126 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना आ रहा है आपका? 6 4 2 46 6 6 4 जो 24 6 इसका आंसर आ जाएगा 41 kg, ठीक है, कितना आ जाएगा? 41 kg, ठीक है। थैंक यू गाइस।